हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अपसमार। चरक चिकित्सा 10 चैप्टर है अपसमार चिकित्सा। स्टार्ट करते हैं। अपसमार रोग की निरुक्ति क्या है। ठीक है, ये श्लोक इम्पोर्टेंट है। समृति अपगम प्राहुर अपसमार भीषक विद तम प्रदेश विविध चेष्टा धी सत्व स अल्पवाद। ठीक है, इसमें क्या बोला है कि इसमें स्मरण शक्ति का नाश कर देता है। देखो, अपसमार को आपको याद करने का मेन इसमें ना स्मरण शक्ति का नाश होता है। तो अपसमार में आपको स से याद रखना है कि इसमें स आता है तो स्मृति का नाश करता है। ठीक है, नेत्रों के सामने अंधकार आता है मतलब तम प्रदेश है। विविध चेष्टा मतलब कुछ कुछ अलग अलग चेष्टाएं करने लग जाता है। नेक्स्ट है आपके पास अपसमार का क्या कारण होता है। विभ्रांत बहुदोषाणाम अहित सूचि भोजनात् रजस्तमोभ्याम विहित सत्व दोष आवृत हृदय। देखिए जरा, विभ्रांत मतलब कि अहित और अपवित्र भोजन का सेवन करने से, ठीक है, और अधिक मात्रा में सेवन करने से या दोष अधिक मात्रा में से होते हैं। और रज तम बढ़ जाने के कारण वो क्या करते हैं, आपके हृदय को आवृत कर देते हैं। चिंता, काम, भय, क्रोध, शोक आदि द्वेग आदि के कारण भी मन दूषित हो जाता है और अपसमार रोग की उत्पत्ति होती है। उसके बाद है अपसमार की संप्राप्ति और पूर्व रूप। देखिए जरा, आपको क्या रखना है। जीवा अक्षिभ्रु स्त्रव लालो हस्तोपादो च विक्षेपण दोष वेगे च विगते सुप्तवंत प्रतिबोध्यते। तो देखते हैं इसमें क्या बोल रखा है कि जीवा नेत्र भू में फड़फड़ाहट होती है। ठीक है, फड़फड़ाहट होने लगती है। मुख से बाहर लार बहने लगती है और हाथ पैर को इधर उधर पटकने लगता है। और जब दोष समाप्त हो जाता है तो ऐसे लगता है जैसे सोकर उठा हो। याद रखना है, ऐसे लगता है जैसे सोकर उठा हो। उसके बाद आपको याद रखना है अपसमार के भेद। वात पित्त कफ सन्निपात, 4 ही हैं। अपसमार के कितने हैं, 4 है, A4। ठीक है, वात पित्त कफ सन्निपात। वातज अपसमार के लक्षण देखते हैं। कंपते प्रदर्शन दंडात फेन उद्गामी, मतलब कि अब देखो, वातज अपसमार का अपने माइंड में इमेजिनेशन करना है कि जैसे रोगी कांपता है, कोई कांप रहा है तो दांतों को कटकटाएगा भी, मुख से फेन निकलते और श्वास की गति तीव्र हो जाएगी और लाल काले रूपों को देखकर वो मूर्छित होता है। ठीक है, उसके बाद पीतज में क्या है। पीत फेन अंग वक्त्र अक्ष पीत असृग उपदर्शनम, पीला रंग का फेन निकलता है। शरीर, मुख, नेत्र उसका पीले हो जाते हैं। वेग के पूर्व पीला या लाल देखकर वो रूपों को देखता है और ऐसा लगता है सारा संसार जैसे सारे संसार में आग लग गई हो। ठीक है जी। उसके बाद है कफज अपसमार के लक्षण। शुक्ल फेन अंग वक्त्र अक्ष, यहाँ था पीत फेन पीला, यहाँ शुक्ल व्हाइट कलर की फेन आएगी। शरीर और मुख नेत्र का वर्ण व्हाइट हो जाएगा और शरीर शीतल और भारी होता है और रोगी देर से चेतना में आता है, मतलब देर से उसको होश आता है। सन्निपातज में तो क्या है, क्षीण पुरुष को हुआ हो या बहुत दिनों तक हो गया हो वो आपका असाध्य होता है। ठीक है जी। उसके बाद है अपसमार के वेग आने का काल। देखिए जरा, वात के हैं 15-15 दिनों के बाद, पित्त का है 12 और कफ में है 1-1 महीने के बाद। ठीक है, और मधुकोश ने बताया वात के 12, पित्त के 15 और कफ के 30 दिन। ये अलग से आप याद कर लेना। अपसमार का चिकित्सा सिद्धांत देखते हैं। इसमें लिखा है उन वातादि दोषों से जो आवृत हुआ, जो आपका हृदय है, श्रोतस है या मन है, ठीक है, उनको ज्ञान युक्त कराने के लिए वेद को क्या करना है, तीक्ष्ण, वमन, नस्य आदि कर्मों का चिकित्सा करनी है। वातज में आपको पता है बस्ती होती है, पित्त में विरेचन और कफ में वमन करते हैं। ठीक है, उसके बाद है पंचगव्य घृत। पंचगव्य आपको पता होगा, 5 गव्य क्या चीजें आती हैं, गाय का गोबर, दही, दूध, मूत्र और घृत। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू क्षेत्र योग मैंने लिख रखा है। अगर आपने देखना हो कि ये 1 मात्रा, इसकी 10, इसकी 16, इसकी 2, इसकी 8 आती है। इन सबको समभाग लेकर, ये चरक जी बोलते हैं, समभाग लेकर विधि पूर्वक पकाए हुए घी का सेवन करना है। अपसमार, कामले और ज्वर रोग को नाश करता है। ओके, नेक्स्ट है महापंचगव्य घृत। महापंचगव्य घृत में आपको याद रखना है कि आलक्ष्मी ग्रह प्रवेश जन्य जितने भी ग्रह आवेश जन्य रोग होते हैं उनको दूर करता है और चतुर्थक ज्वर को नष्ट करता है महापंचगव्य घृत। ओके, उसके बाद आता है ब्राह्मी घृत। ब्राह्मी घृत नेम कर लेना और इसमें याद रखना है जो बैल का मूत्र होता है वो इसमें अपसमार में यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास वचाधि घृत। वचाधि घृत में क्या होता है हमारे पास,
बस इसमें वी के मतलब वात और कफ का आता है, वी के कर लेना, वचादि में वात कफ। अपस्मार में यमक का प्रयोग, यमक आपको पता ही है, एक तिल का तेल और घी, एक एक प्रस्थ और जीवनीय गण की बताई हुई जो प्रत्येक द्रव्य को एक एक पल का कल्क, दूध, एक द्रोण सब मिक्स करके घी बनाना है। ठीक है जी, ये आपका यमक का प्रयोग बता रखा है। उन्माद में अभ्यंग, अब अभ्यंग बताया यहाँ पे, उससे पहले आपका लिखा है यहाँ पे अम्लक आदि घृत। अम्लक आदि घृत जो है पित्तजन्य अपस्मार में उत्तम औषधि बताई गई है। उसके बाद आता है यहाँ उन्माद नहीं, यहाँ अपस्मार ही आएगा अभ्यंग। इसमें किससे करना है, 4 गुना बकरे के मूत्र से सिद्ध किया सरसों का तेल अपस्मार रोग में मालिश करनी चाहिए, गाय का उपटन लगाना चाहिए, गौमूत्र से अपस्मार रोग स्नान करना चाहिए। ठीक है, कटभादि तेल आता है इसके अंदर, इसकी भी मालिश करनी चाहिए। प्लंकाशादी तेल, ये भी तेल बता रखे हैं इन्होंने, अब कटभादि तेल बताया, प्लंकाशादी तेल बताया। उसके बाद है जोंक की विष्ठा का उपटन लगाना चाहिए। ठीक है, बकरे के बाल को जलाकर, गधे की हड्डी, हाथी के नख, गाय की पूंछ के बालों को जलाकर गौमूत्र में पीसकर अपस्मार को उपटन लगाना है। किस किस का, जोंक की विष्ठा का उपटन, बकरे के बाल को जलाकर, गधे की हड्डी, हाथी के नाखून, गाय की पूंछ के बालों को जलाकर गौमूत्र में पीसकर अपस्मार रोग को उपटन लगाना चाहिए। अपस्मार में नस्य किसका देना है, कपिल वर्ण की गाय का मूत्र का अपस्मार रोग में नस्य देना चाहिए। ठीक है, और इसमें और है त्रिफलादि तेल, ये इसका नस्य देना है, अपस्मार रोग में प्रथमन नस्य देना है। पिपली सेंधवादि सेंधव नमक है और भारंगी कपड़चान चूर्ण बनाकर प्रथमन नस्य देना चाहिए। उसके बाद है कायस्तादि वर्ती है, वर्तियाँ बता रखी हैं, इससे अंजन देना है। मुस्तादि वर्ती, इसका भी अंजन है। ठीक है, उन्माद में धूपन बताया, पुष्य नक्षत्र में देना है। कुत्ते के पित्त का अंजन लगाने से अपस्मार रोग नष्ट हो जाता है। ठीक है जी, और इसी कुत्ते के पित्त को गोघृत मिलाकर धूप लेने से अपस्मार रोग शांत हो जाता है। अगंतुज अनुबंध अपस्मार की चिकित्सा, दोष अपस्मार के लक्षणों से अधिक लक्षण दिखाए होते हैं अगर, तो हमें अपस्मार समझना चाहिए और इसमें क्या करना है आपको, मतलब आगंतुक समझना चाहिए, देव्योपाशा चिकित्सा करनी चाहिए। अतत्व अभिनिवेश, इसको महागत बोला है, आपको पता ही है। इसका क्या कारण संप्राप्ति लक्षण है, वही है मलिन आहार विहार का सेवन करना। ठीक है, मलमूत्र वेगों को सदा रोके रहना, ये सब चीजें आपको याद रखना है। नित्य को नित्य बताता है, हित को अहित। ठीक है, इसे अतत्व रोग मानते हैं और इसको महागत बोलते हैं। उसके बाद आता है अतत्व अभिनिवेश की चिकित्सा, स्नेहन स्वेदन कराने के बाद वमन आदि पंचकर्म के द्वारा शरीर का पूर्ण संशोधन कराकर, पहले स्नेहन स्वेदन कराएं, वमन विरेचन वगैरह कराएंगे, संसर्जन कर्म करना है, संशोधन के बाद संसर्जन करना, पेय विलापी आदि देनी है। इससे क्या होगा, उसकी मेधा शक्ति बढ़ जाती है, मतलब मेधा शक्ति बढ़ाने वाले अन्नपान देना है जिससे उसका मेधा शक्ति बढ़ जाए। ब्राह्मी का प्रयोग कर सकते हो, पंचगव्य घृत का भी कर सकते हो, और जो 4 मेध्य रसायन बता रखे हैं वो भी आप यूज कर सकते हो, जैसे कि मंडूकपर्णी, गुड़ूची है और मुलेठी है और शंखपुष्पी है। अतत्व अभिनिवेश में आश्वासन चिकित्सा भी देनी चाहिए। आश्वासन चिकित्सा क्या होती है कि जैसे हम कहते हैं कि तुम ठीक हो जाओगे, कोई बात नहीं, ये ऐसे। अतत्व अभिनिवेश में विभिन्न प्रयोग, और क्या कर सकते हो, इसमें से ये कर लो, दूध में स्थावर का कल्प, या दूध में ब्राह्मी स्वरस, या मीठा कूट का स्वरस। अपस्मार में रसायन बोल रहा है, अपस्मार रोग चिरकारी और अपना आशय शरीर में दृढ़ बनाना वाला होता है, इसीलिए यह रोग की चिकित्सा द्वारा साध्य करना बहुत कठिन होता है, तो रसायन औषधियों का इसमें प्रयोग करना चाहिए। और इसमें क्या है, जल अग्नि वृक्ष आदि से रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि इनको कभी भी गिर सकते हैं कहीं पे और शीघ्र ही इसके प्राण हर सकते हैं, तो इस कारण इनकी जल अग्नि वृक्ष आदि से रक्षा करनी चाहिए। यहाँ पे ये चैप्टर खत्म हो गया। अगर किसको कोई भी डाउट आप मुझसे पूछ सकते हो, मुझे कमेंट कर सकते हो। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।